अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट कैसे हैं। आज का जो लेक्चर है यूनिट नंबर 2 9 का फिजिक्स है। काइनेमेटिक्स इसका नाम है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में जाने से पहले आज के जो लेक्चर में मैं आपको मैकेनिक्स समझाऊंगा, काइनेमेटिक्स समझाऊंगा। काइनेमेटिक्स में फिर मैं मोशन और रेस्ट और टाइप्स ऑफ मोशन आज क्या करूँगा, समझाऊँगा आपको। ठीक है, हम मैकेनिक्स के बारे में ज़रा देखिए। मैकेनिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं किसके साथ? मोशन के साथ। ठीक है, तो इन विच वी स्टडी मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। सो आर ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद मोशन, जिसमें मोशन के साथ हमारा डील है, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैकेनिक्स के फिर टू सब टाइप्स है। मैकेनिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, एक डायनामिक्स है और एक काइनेमेटिक्स है। ठीक है, डायनामिक्स में हम मोशन डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर रीज़न हम देखते हैं। ये मोशन जो है ना प्रॉपर रीज़न की वजह से है। ठीक है, और वो रीज़न जो है ना हमें न्यूटन ने बताया था। ठीक है, वो रीज़न जो है ना वो फोर्स है। जितनी भी मोशन है सारे किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। ठीक है, काइनेमेटिक्स जो है ना, काइनेमेटिक्स में हम भी मोशन डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें रीज़न हमें नहीं चाहिए। ठीक है, रीज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मोशन है। फ़ैन का जो ब्लेड घूम रहे हैं ना, बस घूम रहे हैं। जो कार जा रही है रोड पे, बस जा रही हैं। इसमें हम रीज़न नहीं देखते, लेकिन डायनामिक्स में क्या देखते हैं? रीज़न देखते हैं। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील with study of motion of an object without any specific reason is termed to kinematics. So kinematics में हमें reason नहीं चाहिए, बस मोशन है, बॉडी मोशन में तो मोशन में। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी आते हैं मोशन और रेस्ट की तरफ। ठीक है, मोशन क्या है? जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कोई बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर है, और बॉडी जो है ना अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, इसका मतलब है बॉडी जो है ना मोशन में है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, ज़रा एग्जांपल में देखिए, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड मोशन ऑफ द फैन। ठीक है, मोशन ऑफ द टीचर इन क्लासरूम एटसेट्रा, मोशन ऑफ द कार, motion of car, motion of teacher in classroom, motion of teacher in classroom। तो ये सारे जो है इसको हम मोशन कहते हैं, क्योंकि इट चेंज इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। इसको हम कहते हैं, स्टेट को हम कहते हैं मोशन। ठीक है, रेस्ट को क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अपनी स्टेट को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, इसको हम कहते हैं रेस्ट। व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज टर्म टू रेस्ट। इसको रेस्ट कहा जाता है। जिस तरह ए बुक है, टेबल पर पढ़िए, ए बुक जो है ना टेबल पर पढ़िए। ठीक है, और स्टूडेंट पे जो चेयर पे जो स्टूडेंट बैठे हैं, ये सारे जो है ना रेस्ट के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? रेस्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। सो टाइप्स ऑफ मोशन आर ट्रांसलेटरी मोशन, दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन एज ए होल इज टर्म टू ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, जिसमें बॉडी जो है ना अपनी पोजीशन को चेंज करे एज ए होल एक जगह से दूसरी जगह जाए, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जिस तरह मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल, मोशन ऑफ ए कार एटसेट्रा, मोशन ऑफ फुटबॉल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें एज ए होल। मोशन ऑफ कार भी हमारे पास क्या है? मोशन ऑफ अ कार, ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि कार जो है ना एक जगह से दूसरी जगह एज ए होल ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अभी ट्रांसलेटरी मोशन की भी टाइप्स है, टू टाइप्स है। रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे नाम से जाहिर है, रेक्टिलिनियर का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन मोशन। द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। द फ्री फॉल मोशन
जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिरती हैं तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, एक है कर्वीलिनियर मोशन जो रेक्टिलिनियर ना हो, जो स्ट्रेट लाइन में ना हो, जो जिग जिग पाथ में हो, करीड पाथ में हो या सर्कुलर पाथ में हो, इसको हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। द सर्कुलर और करीड पाथ मोशन ऑफ ए बॉडी इज टर्म टू कर्वीलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन, आप किसी चीज़ को फेंकते हैं, ठीक है, हवा में, ठीक है, तो ये हमारे पास कर्वीलिनियर मोशन है। कर्वीलिनियर या कोई गली है और कर्वीलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये कर्वीलिनियर मोशन है। ठीक है, जिग मोशन को हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन क्या है? द इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज टर्म टू रैंडम मोशन। इर्रेगुलर मतलब इसका कोई सिमत मालूम न हो, किसी भी सिमत ये बॉडी जा सकती है, तो इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। क्या कहेंगे? रैंडम मोशन। तो देखिए ना, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द मोशन ऑफ काइट, काइट के जो पतंग है उसका जो मोशन है और गैस मॉलिक्यूल की जो मोशन है उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन, बेतरतीब मोशन। ठीक है, जिसका कोई तरतीब ना हो। इसकी बात आते हैं सेकंड टाइप ऑफ मोशन के, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी जैसे नाम से जाहिर है, रोटेशन है अबाउट अ फिक्स पोजीशन, फिक्स एक्सिस और पोजीशन। एक फिक्स एक्सिस के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो रोटेट हो रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी विच रोटेट्स एज ए होल फ्रॉम ए फिक्स एक्सिस इज टर्म टू रोटेटरी मोशन। एज ए होल, ठीक है, एज ए होल फ्रॉम a fixed axis is termed to rotatory motion. In this type of motion the particle execute the circular motion, मतलब circular motion is a type of rotatory motion। सर्कुलर मोशन ये टाइप है रोटेटरी मोशन की। ठीक है, एग्जांपल ज़रा देखिए, द मोशन ऑफ ए व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल, जो धुर्रे के इर्द गिर्द जो व्हील घूमती हैं ये भी हमारे पास रोटेटरी मोशन है। द हैंड ऑफ क्लॉक, ठीक है, द फैन ब्लेड्स एक्सेट्रा, ये सारे जो है ना एग्जांपल ऑफ द रोटेटरी मोशन है। इसके बाद थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए मीन पोजीशन, एक मीन पोजीशन से आगे पीछे होना, इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। इसका जो आसान सा एग्जांपल है पेंडुलम मूवमेंट मेड सिंपल। ठीक है, सो पेंडुलम जो है ना ये हमारे पास क्या है? ये वाइब्रेटरी मोशन है। पेंडुलम का जो मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन है। अ साउंड ट्रेवल्स इन द सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट कॉज वाइब्रेशन। ठीक है, तो साउंड वेव जो जा रही है ना, ट्रेवल कर रही हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये साउंड वेव ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस होती हैं इसकी वजह से। द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ ए मोबाइल फ़ोन, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। द मूवमेंट ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग, ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड इन आवर थ्रोट वाइल प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, व्हेन साउंड एंटर्स आवर ईयर्स, आवर ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि मोशन और रेस्ट जो है ये रिलेटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे के इसके साथ क्या है? रिलेशन है। ठीक है, अच्छा आंसर को ज़रा देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ये तो हमें पता है, इसको हमने क्या करना है? यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव है, क्यों रिलेटिव है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास एक इवेंट है, सेम इवेंट है और यहाँ पे टू ऑब्जर्वर है। फॉर सेम इवेंट्स टू ऑब्जर्वर है डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वर दो हैं तो ऑब्जर्वेशन भी क्या है? इसके अलग होंगे। अगर ऑब्जर्वर तीन है तो तीनों के ऑब्जर्वेशन अलग होंगे। अगर एक ऑब्जर्वर है तो इसका ऑब्जर्वेशन दूसरे ऑब्जर्वर से मुख्तलिफ होती हैं और इन दोनों का जो ऑब्जर्वेशन है वो तीसरी से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, तो फॉर सेम इवेंट के लिए दो ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। और किस तरह? ज़रा देखिए एग्जांपल के तौर पर, एक बंदा है जो तांगा में बैठा है और वो इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द फुटपाथ। एक बंदा तांगे में बैठा है, तांगा जो है ना मोशन में, और एक बंदा जो है ना
फुटपाथ पे खड़ा है, ठीक है। तांगे में बैठा शख्स जो है ना मोशन में, और फुटपाथ पे जो खड़ा है ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में है, ठीक है। कन्वर्सली ज़रा देखिए, द फुटपाथ बॉय इज़ इन रेस्ट। तो अगर तांगे वाले से पूछा जाए कि ये जो फुटपाथ पे जो बंदा खड़ा है, लड़का खड़ा है, ये किस हालत में है, तो बताएगा आपको कि ये रेस्ट में है। अगर फुटपाथ वाले से पूछा जाए, लड़के वाले से, कि तांगे में जो बंदा बैठा है ये किस कंडीशन में, इसका कंडीशन बता दे, रेस्ट में या मोशन में, तो जल्दी आपको बताएगा कि ये क्या है, ये मोशन में। किस में? मोशन में। अगर तांगे में कोई दूसरा बंदा बैठा है, अगर इससे पूछा जाए ये जो पहली सीट पे ये बंदा बैठा है, ये रेस्ट में है या मोशन में, तो जल्दी वो आपको बताएगा कि ये जो है ना ये रेस्ट में है, क्योंकि दोनों जो है तांगे में बैठे हैं। अगर ये फुटपाथ पे जो लड़का खड़ा है, इनसे पूछा जाए ये जो दो बंदे बैठे हैं तांगे में, ठीक है, ये रेस्ट में या मोशन में, वो आपको बताएगा कि ये दोनों किस में? मोशन में, ठीक है। सही है ना? तो मतलब ये है कि ये जो रेस्ट और मोशन है ये एक दूसरे की क्या है? रिलेटिव है, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे, सेम इवेंट्स टू ऑब्जर्वर हैड डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, a body in tanga is in motion with respect to an observer on the footpath. Conversely, the footpath boy is in rest with respect to boy moving in tanga. Thus, it concludes that rest and motion are relative term, not absolute. ये absolute नहीं है, ये एक दूसरे की क्या है? रिलेटिव है, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर क्या है? रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप्स आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।